हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से दो लेंडर्स के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ गए हैं। फर्स्ट इज सीएसबी बैंक एंड सेकंड इज फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो वन बाय वन दोनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली पिक करते हैं सीएसबी बैंक को। जैसा कि क्वार्टर थ्री का अपडेट आया था कि सीएसबी बैंक की जो लोन बुक की ग्रोथ है 29% से हुई थी। एंड बात करें उनके गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो के बारे में तो उसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 46% से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही थी। अब एक बार इनका जो क्वार्टर थ्री का एक्चुअल नंबर आया है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये है सीएसबी बैंक के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। जैसा हमने डिस्कस किया, इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है 29% से हुई है। एंड जो इनका गोल्ड लोन का मिक्स है टोटल लोन बुक का, पहले 45% हुआ करता था लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री FY 25 में। एंड अभी वो बढ़ के लगभग 51% हो गया टोटल लोन बुक का। एंड जैसे आप लोगों को पता होगा, गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रैली कर गई थी। उसकी वजह से जो उनकी गोल्ड की लोन बुक है 46% से ग्रोथ हुई थी। ऑल्दो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ है गोल्ड के अंदर, मतलब जो गोल्ड का टोटल टनेज इनके पास में पड़ा है उसके अंदर 1% की ग्रोथ है। मतलब गोल्ड में रैली होने के कारण ही इनकी जो गोल्ड की लोन बुक है यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दी है। एंड बात करें गोल्ड लोन पे यील्ड के परस्पेक्टिव से, तो सीएसबी बैंक यहाँ पे गोल्ड पे 11.83% का यील्ड चार्ज करता है। एंड बात करें लोन टू वैल्यू परस्पेक्टिव से, तो सीएसबी बैंक टोटल गोल्ड वैल्यू का यहाँ पे 63% का लोन दे देता है। और जो इनका जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऐसे को एसेट क्वालिटी का दिक्कत नहीं है, बिकॉज ग्रोस एनपी यहाँ पे 0.25% के आसपास में ही है। अब बात कर लेते हैं किसी बैंकिंग या एनबीएफसी बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसकी एसेट क्वालिटी। तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से आप देख पा रहे हो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके ग्रोस एनपी यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्वार्टर टू FY 26 के अंदर इनके ग्रोस एनपी थे 1.81%। एंड अभी क्वार्टर थ्री FY 26 के अंदर इनका ग्रोस एनपी है लगभग 1.96% के आसपास में। मतलब ग्रोस एनपी इनके यहाँ पे लगभग 15 बेसिस पॉइंट से खराब हुए हैं। एंड यही सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट ने रिजल्ट के बाद में स्टॉक अच्छा खासा धुलाई किया, लगभग 15 से 20% यहाँ पे स्टॉक डाउन था रिजल्ट आने के बाद में, बिकॉज इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके जो बैंक है एनबीएफसी है उसके एसेट क्वालिटी में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिले। एंड बात कर लेते हैं क्वार्टर थ्री के अंदर कितने फ्रेश स्लिपेज यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पुराने क्वार्टर्स के अंदर फ्रेश एनपी यहाँ पे ऐड होते थे लगभग 60 70 80 90 करोड़ रुपए ऐड होते थे। बट क्वार्टर थ्री के अंदर इनका जो फ्रेश एनपी ऐड हुआ 197 करोड़ रुपीज का ऐड हुआ है। एंड इनको अच्छा खासा 48 करोड़ रुपीज का यहाँ पे राइट ऑफ भी करना पड़ा है। मतलब इनकी एसेट क्वालिटी में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा कंसर्न पॉइंट यहाँ पे रेज हो गया सीएसबी बैंक के बारे में कि इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यों के बेसिस पे खराब हुई है। अब एक बार कॉन कॉल में ये देखना पड़ेगा कि जो एसेट क्वालिटी खराब हुई है ये होलसेल वाले पार्ट के अंदर है या फिर रिटेल लोन बुक वाले पार्ट के अंदर है। वो एक बार कॉनकॉल के अंदर अच्छे से मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी उसको एक बार देखना पड़ेगा। एंड बात कर लेते हैं बाकी के फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैटिस काइंड ऑफ ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे डाउन गया है क्यों उनकी बेसिस पे। एंड इसी कारण से इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी क्यू बेसिस पे डाउन गया है। एंड जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है वो भी यहाँ पे क्यू बेसिस पे अच्छी खासी छलांग लगाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे ग्रोस एनपीए बढ़ने के कारण इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है। एसेट क्वालिटी खराब हुई है तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे बाकी के सारे पैरामीटर्स पे पड़ा है, भले आप बात करो रिटर्न एसेट्स की, भले आप बात करो रिटर्न इक्विटी की, भले आप बात करो क्रेडिट कॉस्ट की। ऑल्दो एक पैरामीटर बैंक यहाँ पे थोड़ा अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो। मतलब जो बैंक ने यहाँ पे अच्छे खासे खर्चे किए थे लाइक ब्रांच एक्सपेंशन पे, टेक्नोलॉजी पे, तो उस वाले एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस करे सीएससी बैंक के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की एसेट क्वालिटी क्यों की बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, उस वाले क्राइटेरिया को बैंक ने यहाँ पे पास नहीं किया है। बिकॉज क्यों की बेसिस पे इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दी है। क्वार्टर टू के अंदर ग्रोस एनपी 1.81% थे एंड क्वार्टर थ्री के अंदर इनके ग्रोस एनपी बढ़ के 1.96% हो गए हैं। ये चीज मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं लग रही है। ऑल्दो बैंक की जो लोन बुक की ग्रोथ है, हमारा जो क्राइटेरिया होता है 20% है, उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए, वो तो यहाँ पे पास करते हुए दिखाई दे रही है। बट एसेट क्वालिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा खराबी देखने को मिली है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से इस बैंक से भी थोड़ा दूर ही रहना है जब तक एक बार बेटर क्लैरिटी न मिल जाए। अब बात करते हैं फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस के बारे में। जैसे हमने क्वार्टर के रिजल्ट में डिस्कस किया था कि इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर था वहां पे खराब हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी भी एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यून के बेसिस पे खराब हो रही थी। अब एक बार जो एक्चुअल नंबर्स आए क्वार्टर थ्री के वो एक बार देख लेते हैं एंड एक बार पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यून के बेसिस पे क्या इस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो ये फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस के क्वार्टर थ्री का नंबर। बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो क्यों की बेसिस पे इनकी लोन बुक यहाँ पे 1% से ग्रोथ हुई है, जबकि वाई यूनिट बेसिस पे यहाँ पे इनकी लोन बुक लगभग 16% से ग्रोथ हुई है। बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से, तो इनका ग्रोस एनपीए क्यों की बेसिस पे 54 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। मतलब इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे खराब हुई है। बात कर लेते हैं 30+ डीपीडी के नंबर के परस्पेक्टिव से, तो क्यून के परस्पेक्टिव से इनका 30+ डीपीडी का नंबर 64 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। मतलब इस बढ़ते हुए 30+ डीपीडी के नंबर के कारण इनकी जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे क्वार्टर थ्री के अंदर और ज्यादा खराब हुई है। एंड इसी कारण से इस एनबीएफसी ने अपना जो फ्रेश डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है यहाँ पे रॉक लिया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्यून की बेसिस पे यहाँ पे
फ्रेश डिस्बर्समेंट के अंदर यहाँ पे 18% से डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब जब किसी एनबीएफसी के क्यूएनक्यू बेसिस पे ग्रोथ एनपीए बढ़ते हैं, एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो उसके कारण कोई एनबीएफसी सबसे पहले क्या करती है, जो उनका फ्रेश लोन वाला पार्ट है, जो फ्रेश डिस्बर्समेंट करना है, उस पर यहाँ पे सबसे पहले रोकथाम लगाती है, और जो लोन बुक का जो फ्रेश डिस्बर्समेंट का पार्ट है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वाले केस के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इनका जो ग्रोथ एनपी इंक्रीज है, इसी कारण से इनका जो प्रॉफिट है वाई नो बेसिस पे यहाँ पे केवल 1% से ग्रोथ हुआ है, जबकि क्यूएनक्यू बेसिस पे 3% से यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है। मतलब ये एक ऐसी एनबीएफसी हुआ करती थी जो एक टाइम पे लगभग 25-30% से लोन बुक ग्रोथ कराया करती थी, एंड प्रॉफिट के अंदर भी 25 से 30% की ग्रोथ यहाँ पे कंसिस्टेंटली डिलीवर हुआ करती थी, और एक टाइम पे ये एनबीएफसी यहाँ पे लगभग 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी होल्ड करती थी। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी का पार्ट है वो भी यहाँ पे डाउन आ गया है। मतलब वाई नो बेसिस पे रिटर्न ऑन इक्विटी 2.70% से डाउन आई है, जबकि क्यूएनक्यू बेसिस पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 1.11% से डाउन आई है। एंड बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट के परस्पेक्टिव से, तो क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से डाउन आया है, एंड वाई ऑन बेसिस पे इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1.10% से डाउन आया है। मतलब इस एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी यहाँ पे खराब होती हुई जा रही है, इसके कारण इसके जो बाकी के फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप लोगों को पता होगा ये वाली एनबीएफसी मेजरली माइक्रो लैब वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। मतलब इस एनबीएफसी वाले केस के अंदर जो इनका माइक्रो लैब का टिकट साइज है वो लगभग 1 से 3 लाख के बीच में होता है। एंड आप लोगों को पता होगा जो माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल है उसके अंदर भी लोगों को यहाँ पे लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में लोन मिलता है। मतलब वो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो उस पर उन लोगों को 24 से 25% का यील्ड चुकाना पड़ता है। जबकि 5 स्टार वाला यहाँ पे सिक्योर लोन होता है, तो उस पर कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को यहाँ पे लोन पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले एनबीएफसी 1 साल पहले अपने कस्टमर से सिक्योर लैंडिंग करने के बावजूद भी लगभग 24.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, मतलब लोन पे यील्ड चार्ज करती थी। बट उसके बाद में इसको कंसिस्टेंट अपना लोन पे यील्ड इसको कम करना पड़ा, एंड करंटली Q3 FY26 के अंदर इनका लोन पे यील्ड हो गया लगभग 23.01% का। मतलब आप ही देखो इसके जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट वाले कस्टमर्स हैं, एंड वो कस्टमर भी इतने तो अवेयर हो गए होंगे कि हमें माइक्रो फाइनेंस पे लगभग 25-26% का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि हम लोग हमारे किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के कोई यहाँ पे लोन ले रहे हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट कम चार्ज होना चाहिए। एंड वो चीज हमें 5 स्टार को समझ में आ रहा है, जिसके बेसिस पे लोगों को अपने लोन पे यील्ड यहाँ पे कम करनी पड़ रही है, एंड लोन पे यील्ड कम करने का इंपैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे इनके स्प्रेड पे पड़ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर Q3 के अंदर इनकी जो लोन बुक थी उसके अंदर लगभग 34% वो वाला पार्ट था जहां पे ये लगभग 3 लाख से कम के लोन दिया करते थे, जबकि मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल्स के अंदर बोला था कि हम लोग इसको इंप्रूव करेंगे, और उसको इंप्रूव भी किया है। लगभग 29% इनकी लोन बुक ऐसे बची है जहां पे इनका लोन का साइज यहाँ पे 3 लाख रुपए से कम का है। ऑल्दो 3 से 5 लाख वाले सेगमेंट के अंदर इनकी टोटल लोन बुक में अभी भी 52% का पार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब 5 लाख से कम टिकट साइज वाले लोन के अंदर इनकी टोटल लोन बुक में से अभी भी 80% लोन बुक यहाँ पे कवर होती है, एंड ये सबसे बड़ा रिस्की लोन होता है। मतलब कोई कस्टमर अपने किसी छोटी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रहा है तो वहां पे डिफॉल्ट करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। इसी कारण से जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस एंड एमएसएमई कंपनीज है, तो उन एनबीएफसीज ने अपने टारगेट सेगमेंट के अंदर 5 लाख से कम टिकट साइज वाला लोन देना ही बंद कर दिया, बिकॉज वहां पे एनपीए बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जो साफ साफ यहाँ पे 5 स्टार वाले केस में दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार एसेट क्वालिटी में डिटेल से बात कर लेते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे थोड़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। एंड बात कर लेते हैं 30+ डीपीडी के नंबर के परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका 30+ डीपीडी का नंबर है क्यूएनक्यू बेसिस पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ता हो जा रहा है, एंड यही सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ पे इनका ग्रोस एनपी इंक्रीज हो रहा है। मतलब Q2 के अंदर इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर था 12.70% था, वो करंटली इंक्रीज होकर 12.81% हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट के 4-5 क्वार्टर से जो इनका 30+ डीपीडी का नंबर है कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, एंड यही सबसे बड़ा कारण है किसी एनबीएफसी के एसेट क्वालिटी को खराब करने का। एंड बात कर लेते हैं इनके ग्रोस एनपी के परस्पेक्टिव से, तो लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनका ग्रोस एनपी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड Q2 FY26 के अंदर इनका ग्रोस एनपी 2.64% था, एंड करंटली Q3 के अंदर इनका ग्रोस एनपी हो गया 3.18% के आसपास में। तो ये हमने डिस्कस करिए 5 स्टार फाइनेंस के Q3 के नंबर्स को देखने पर साफ साफ पता लग रहा है कि क्योंकि बेसिस पे जो उनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे खराब होती दिखाई दे रही है। मतलब एक टाइम ऐसा था जब 5 स्टार फाइनेंस यहाँ पे अपना ग्रोस एनपी 2% से नीचे रखता था, बट लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंट इनकी एसेट क्वालिटी खराब पे खराब होती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये लगता है जो इनकी टोटल लोन बुक के अंदर 80% लोन बुक उस सेगमेंट से बिलोंग करती है जहां पे 5 लाख से कम टिकट साइज के लोन दिए जाते हैं। एंड बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो आप ही बताओ जब इनकी एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे खराब जा रही है तो फ्रेश डिस्बर्समेंट यहाँ पे अच्छे क्यों करेंगे। इसीलिए जो इनकी लोन बुक है यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारे जो दो मेजर क्राइटेरिया होते हैं किसी बैंक या एनबीएफसी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कि उसकी एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए, उस वाले क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे 5 स्टार फाइनेंस यहाँ पे फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे एटलीस्ट 20% उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए, उसके अंदर भी 5 स्टार फाइनेंस यहाँ पे फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज हैं उनको यहाँ पे 5 स्टार फाइनेंस फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इस एनबीएफसी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इन सब ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने दो कंपनियां डिस्कस करी, फर्स्ट इज सीएसबी बैंक एंड सेकंड इज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, दोनों कंपनीज की क्योंकि बेसिस पे यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिखाई दे रही है।
मतलब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसको यहाँ पे पास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे बात करके डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को शॉर्टलिस्ट करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।